we have completed bond valuation and we have to do some numerical parts na. What is D1 stand for? Expected dividend at the end of the year. P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. ये सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कर लिए थे. यूसेट की एक बार और करवा दो. इस पे क्वेश्चन लिखो. ये फॉर्मूला कौन से वाले पार्ट का था? व्हेन होल्डिंग पीरियड इज फॉर 1 ईयर ना. लिखो एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट in equity share of XYZ Limited, who wants to invest in equity share of XYZ Limited for 1 year. The company is expected to declare a dividend. Company is expected to declare a dividend of rupees 2 per share at the end of the year. Further, dividend rupees 2 per share at the end of the year. Further, a leading security analyst has projected the year-end targeted price. Leading security analyst has projected the year-end target price of this company's share. The year-end target price of company's share rupees 120. बस लिख लो year-end target price rupees 120. Do you think the stock is good to buy? Do you think the stock is good to buy at a price of rupees 100 now? Assume at a price of rupees 100 now. Assume required rate of return is 10%. Assume required rate of return is 10%. हमने बोला कि हमें प्राइस बताना है अभी मार्केट में कितने में अवेलेबल है. देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो बता दो मुझे. डिविडेंड गिवन है. क्या गिवन है? एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर बिगिनिंग में होता तो D0 होता, एंड ऑफ द ईयर में है तो D1 है, 2 रुपये. प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है 120. KE गिवन है आपका कितना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज KE 10%. मार्केट प्राइस कितना है? कितने में अवेलेबल है? 100 रुपये में. हमें इसका P0 निकालना है. ठीक है. P0 का फॉर्मूला क्या होता है? D1 प्लस P1 1 प्लस KE. D1 कितना है? 2 प्लस P1 कितना है? 120. 1 प्लस KE कितना है? 10%, तो 0.10. ठीक है. कैलकुलेट करके बताओ P0 कितना आएगा? दैट मीन्स कि इसकी एक्चुअल वर्थ है अभी 110 रुपये और मार्केट में कितने में अवेलेबल है? 100 रुपये. तो सस्ते में मिल रहा है.
So what you will suggest to that investor that he should buy that investment ना. वॉल्टर मॉडल वगैरह कैपिटल CAPM मॉडल सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. हाँ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर. यू आर प्रेजेंट इन लास्ट क्लास में आए थे. कौन सा क्वेश्चन करवाया था लास्ट में वर्षा? कोई क्वेश्चन लिखवाया था ना? नहीं क्वेश्चन करवाया था, होमवर्क तो नहीं दिया था. क्या है? अ फर्म पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज. अच्छा, कर लिया था तुम लोगों ने ना ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाले का फॉर्मूला है ना. लिखो. इक्विटी शेयर्स ऑफ बदरपुर गैस लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स ऑफ बदरपुर गैस लिमिटेड आर करेंटली सेलिंग एट ₹60. The company is expected to pay a dividend of ₹3 after 1 year. With a growth rate of 8%. With a growth rate of 8%. Find out the implied required rate of return. The implied required rate of return for equity investor. Required rate of return you have to calculate, and this is constant growth rate ना. कांस्टेंट ग्रोथ रेट में फॉर्मूला क्या होता था? P0 divided P0 1 plus G by 3 minus P0 इज इक्वल टू D0 D1 या D0? हाँ D1 D1 अपॉन में plus G divided by 3 minus कांस्टेंट ग्रोथ का क्या था फॉर्मूला? P इज इक्वल D1 अपॉन में KE माइनस G था. हाँ वो D1 निकालने का अलग से फॉर्मूला. D1 तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा. कांस्टेंट ग्रोथ P0 का बताओ ना. हाँ, तो यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है ना. तो अगर ग्रोथ कांस्टेंट होता है ना, देखो ये सारे फार्मूलेज हमने ना लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, तो सारे फार्मूले तो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन करने हैं. अगर ग्रोथ कांस्टेंट होना, D1 अपॉन में KE माइनस G. हमें P0 गिवन है क्या क्वेश्चन में? करेंटली सेलिंग है ना. अगर करेंटली सेलिंग है दैट मीन्स कि करंट की बात कर रहा है, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स की बातें नहीं कर रहा है. जो करंट की बातें होती हैं वो क्या होती हैं? P0. तो P0 कितना हो गया? 60 रुपीज़. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ₹3 आफ्टर 1 ईयर. दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेड है 1 साल के बाद, तो वो क्या हो गया? D1 हो गया. अगर D1 कैलकुलेट करके नहीं दिया होता तो ग्रोथ रेट से D1 निकालते. उसके बाद KE हमें पता नहीं है और ग्रोथ रेट क्या है? 8% का. तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो सारी इन्फॉर्मेशन. यू विल बी एबल टू कैलकुलेट P0 KE. कितना आ रहा है? फ़ोन तो है.
हाँ 13%। 13%, ठीक है। 8% आ रहा है या 13% आ रहा है? 13। तुम्हारा गलत आ रहा है, 13 आना चाहिए उसको। D1 कितना है बेटा? 3 है। P0 कितना है? करा है ऐसे? तेरह परसेंट ही तो आएगा यार, कैसे कर रहे हो? हाँ 0.05 प्लस 0.08। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A firm had paid a dividend of rupees 2. A firm had paid a dividend of rupees 2 per share last year. अगर लास्ट ईयर की डिविडेंड की बात कर रहा है, दैट मीन्स की क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट D0. The estimated growth of the dividends from the company is 5% per annum. Growth rate is 5% per annum. Determine the market price of the equity share. Determine the market price of the equity share given that the required rate of return is 15.5%. हाँ, ROR is 15.5%. What will be the estimated price if growth rate rises to 8%? Second, if growth rate falls to 3%. क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? P1. टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इसमें? 3। हाँ बताओ। के हाँ 15.5 तो 0.155, तो वो तो सब में कांस्टेंट रहेगा। P0 ही निकालनी है, बाकी सब गिवन है। अरे वाह, आज वर्षा कैलकुलेटर लाई है। फर्स्ट केस में 20। हाँ फर्स्ट केस में 20 रुपीज़। What's the answer of first case?
क्लियर है ये वाला पार्ट? वर्षा करो। इट्स 20 ना, देखो वी हैव टू कैलकुलेट P0 D1 आपने बताया 2.1, के कितना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? माइनस जी कितना है ग्रोथ रेट, तुमने कितना बताया बताओ कैलकुलेट करके। 20 आएगा। वैसे ही सेकंड का कैलकुलेट कर लोगे। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ग्रोथ रेट इज कंसिस्टेंट। चलें फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, current market price of a share is rupees 65 and it is expected to be rupees 90 after 1 year. The current market price of a share is rupees 65 and it is expected to be rupees 90 after 1 year. Dividend expected after 1 year from now is 2.90. Find out equity 2.9. Find out equity capitalization rate. Equity capitalization rate, required rate of return, KE, all are same. So you have to calculate KE in this question. अगर क्वेश्चन सिर्फ एक साल के बारे में बोल रहा है, दैट मीन्स कि टाइम पीरियड सिर्फ एक साल का है, उसमें क्या फॉर्मूला लगता है? D1 प्लस P1 1 प्लस के। अभी करा था ना इसके पहले, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। क्वेश्चन बोलूं? अच्छा, लिखो करंट मार्केट प्राइस इज 65, P0 is 65, P1 is 90, D1 2.9, KE निकालना है। पुराना वाला आ गया आंसर? 20 आया? 42.9 हाँ ठीक है, हाँ 42.9%। 42 पॉइंट मैंने सर 2 डेसिमल 42.9 है सर। ये निकालना तरीका ये तो यूज़ करते हैं जब एक साल की ही हो चीज़ें, एक साल में खरीद दिया बेच दिया। 4 ईयर का प्राइस में तब भी यूज़ कर सकते हैं। 4 साल तो है ही नहीं इसमें, 4 साल 4 साल का निकालो तब यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज कर लोगे? एक साल का ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4 ईयर जैसे P4 है, फिर तो नॉर्मल फार्मूला हमारा जो लगता है उससे निकालोगे ना, जिसमें ग्रोथ रेट वाला होता है। चलें, लिखो अब अच्छा खासा क्वेश्चन लिखो। अ फॉर्म इज करेंटली पेइंग अ डिविडेंड ऑफ ₹2। D0 हो गया ना, करेंटली पे कर रहा है। अ फॉर्म इज करेंटली पेइंग अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो at 5% for first 5 years. 5%। हाँ,
एंड 10% देयर आफ्टर। दैट मीन्स कि 5 साल के बाद ग्रोथ कंसिस्टेंट है। इस पे क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स if the required rate of return is 15%। देखो बेटा, और D0 हमें पता है कितना है, 2 रुपये। ग्रोथ पता है 5 सालों के लिए, पहले 5 सालों के लिए कितना है, 5% है ना। हमें इसमें P0 निकालना है सिर्फ 5 सालों के लिए। तो हम D2, D1, D2, D3, D4 निकालेंगे, और जब D5 पे जाएंगे उसके बाद D6 पे जाएंगे। तो D6 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें P5 चाहिए। बात समझ में आई? P5 क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वापस लाना होगा, तभी तो P0 बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है। D6 डायरेक्ट नहीं निकल सकता, D6 कैसे निकाल दोगे डायरेक्ट? फिर वो एक एक करके निकालना पड़ेगा। D6 निकालोगे कैसे? D5 तो चाहिए ना D6 निकालने के लिए। तो D5 तक डायरेक्ट नहीं आ सकता। नहीं, डायरेक्ट का मतलब वही ऐड कर लो ना, ऐड कर करके ग्रोथ रेट ऐड करके। वैसे होता है डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन बड़ा लेंदी होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला। क्वेश्चन समझा दूं मैं तुम्हें या कर लोगे? हो जाएगा। अरे नहीं, इन बच्चों को हमें क्या क्या अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या भरत इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में? D0, हाँ आगे फर्स्ट 5 ईयर की ग्रोथ है 5%। उसके बाद कितना है, 10%। कंसिस्टेंट है ये फिर ना। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन के ई की बने 15%। और बस। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 5 साल के डिविडेंड अलग अलग है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। D0 कितना है, 2। D1 कितना आ जाएगा, 2.1। D2 2.205। D3, D4, D5। जनरली हमें ना P0 निकालना होता है जब मल्टीपल रिटर्न गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट होता है तो डिविडेंड, अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी प्लस रिडम्पशन वैल्यू जो मिलता था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इससे ही करते थे ना P0 निकालने के लिए, इफ़ यू रिमेंबर। P0 निकालना है तो हमें डिविडेंड कितने सालों तक मिल रहा है, कंसिस्टेंट 5। तो 5 सालों का डिविडेंड लिया। इनको, ये तो सारे फ्यूचर वैल्यू है ना, फ्यूचर में मिलेंगे। इनको प्रेजेंट पे लेके जाना होगा तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एन्युटी ना करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, क्योंकि एन्युटी करने के लिए हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड चाहिए। हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं मिल रहा है, हर साल का अलग अलग डिविडेंड है, इसलिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो शेयर का प्राइस रहेगा, मार्केट प्राइस 5वें साल में, वो भी फ्यूचर वैल्यू है, उसको भी 0 पे लाएंगे, 5 साल पीछे लाएंगे। तो उससे कैसे लेके आएंगे पीछे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट क्या लगेगा, 15%, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फैक्टर क्या लगेगा? 50%। हाँ, तो रेट बताओ ना। सर 0.86 0.87 3 डिजिट का बताओ। 69 869 हम्म, 0.756 हाँ 5658 क्या? 658 हाँ 572 फिर 497। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? क्या? हाँ 15% से। नहीं देखो डीजी को निकालने में टेबल से देख के सीधे टेबल से देखा ना आपने वैल्यू? 870 वही है सर। एक ही बात हो गई ना। मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 1.83, 1.67, 1.53, 1.39, 1.27, इन सब का टोटल लगाएंगे 7.69। ठीक बात है? इतना ही आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू समझते हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है? पहले साल अभी जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 2 रुपये। 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि रेट कितने से बढ़ जाएगा? 5%, 5% ज़्यादा। उसके बाद ठीक है, अभी हमें डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके कैसे जाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही तो होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट। तो टेबल में देख लो 15% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, तो वो यही आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर वाइज, तो इन सबको अब हम प्रेजेंट वैल्यू पे ले जा चुके हैं, पांचों को। सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना आता है? 7.69। ठीक, और 5वें साल पे जो शेयर का प्राइस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? P5। इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। कौन से ईयर वाले से? 5th वाले से। हमें P5 पता है? P5 क्या है? वो डिविडेंड है। P0 क्या होता है? प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो P5 क्या होगा? प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। यू नो द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 1st ईयर? नहीं पता ना? P0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, सुनना मेरी बात। अभी मैं यहाँ पे P5 कर दूं, P0 था तो उससे एक ज़्यादा डिविडेंड था। अगर P5 कर दूंगा, D6 KE माइनस G। आपको D5 पता है ना कितना है? 2 पॉइंट। आप D6 बता दो। D6 में ग्रोथ रेट अलग लगेगा। ग्रोथ रेट 10% हो गया है। हाँ, 2.8 कितना आएगा बच्चे? 2 पॉइंट। D6 2.8 आ गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं P5 इज इक्वल टू 2.8। KE कितना है? 1.5।
माइनस ग्रोथ रेट कितना है 10.1। आप मुझे P5 बताओ। सर 10 के लिए 5 ग्रोथ रेट 5%। अच्छा 5वें साल में 5% था ना, कितना आया? 28। हाँ तुम जो बोलोगे वही होगा ना, 28। ठीक है, अब ये 25 आ गया P5, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5वें साल का, 5वें साल का कितना है 0.497, P0 आ जाएगा। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे दोनों को, जो वैल्यू आएगी कितनी आई वैल्यू? तुमने एक मिनट तुमने रेट मुझे वो क्यों बोला लिखने के लिए? रेट 5 क्यों बोला? 5 का है। हाँ, इसमें कौन सा रेट लिया है तुमने? ग्रोथ रेट। इसमें 10 है। तो इसमें क्यों 5 लोगे? P5 निकाल रहे हैं। एक साल आगे का ही तो लेते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट लेना है ना, वो तो 5वें साल का ग्रोथ रेट था, ये तो 6वें का ले रहे हैं ना, ये 0.10 ही होगा। कितना आ जाएगा बच्चे? दैट मीन्स कि P5 कितना आ गया 56। ठीक है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.497, कितना आ गया 27। ठीक, देखो अभी हम जब भी P0 निकालते हैं ना टोटल का, हम करते हैं इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यही करते हैं ना P0 सबका निकालने के लिए, क्योंकि 5 साल में जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा सबको तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे। इंटरेस्ट की जगह अभी हमें क्या मिल रहा है डिविडेंड, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो कितना आया 5 साल का 7.69 प्लस इसका कितना आया प्राइस का। रिडम्पशन वैल्यू का क्या मतलब होता है? एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द शेयर आपको वैल्यू कितनी रिडीम होकर मिलेगी। अभी हम रिडीम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू रहेगी वही तो हमें मिलेगी अगर हम बेचेंगे। तो मार्केट वैल्यू हमने कितना निकाला था 56 रुपये, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो कितना आया 27 रुपये। 27.8 लिख लेते हैं, तो P0 कितना आ जाएगा? ऐड कर दो इसमें 30, अराउंड 35 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 35.5 और 4 आएगा। क्लियर है ये? अब इस पे लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन करा था। हाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं ये क्या है? वो D0 निकालने का 5 साल। ये P0 निकालने का फॉर्मूला है? क्या लिखा तुमने ये? D0 चलो D1 ही लिख लिया तुमने, ग्रोथ रेट लिख लिया। ये क्या लिखा है? 5 ईयर की ग्रोथ रेट नहीं आएगी? आती है वैसे। हाँ फिर 1/K 5 ईयर का, D5 निकाल लिया तुमने यहाँ पे, ये D5 है ये D5 निकल जाएगा ना 5 साल का ले लोगे तो। टोटल। हाँ, मैं D5 एन्युटी लूँगा यहाँ पर, D5 ही आएगा वो। D5 ही आएगा। हाँ, हाँ D5 आएगा वो। और तुम्हें तो ये फिर P4 निकल जाएगा ना यहाँ पे अगर D5 ले लोगे तो। हाँ यही तो मैं भी सोच रहा था, फिर मैंने उसका वही फार्मूला है स्क्वायर वाला, मैंने बोला भी तो था लास्ट क्लास में, याद है तुम्हें कि उसके ऊपर स्क्वायर लगाते जाओगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू पे करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे निकालते हो? रेट तो सेम होता है ना, उसके बाद कैलकुलेटर से करते जाते हो। अगर फार्मूले पे देखोगे तो एन ही तो चेंज होता है, तो वैसे ही वही चीज़ है वो। मैं ये कर रहा हूँ, देखो 1 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 साल का आ गया। इससे P0 नहीं आएगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊँ, आएगा। नहीं आएगा। तुम करके देखो, गलत आएगा। लंबा चौड़ा तुम करो, इट्स अ गुड थिंग कि तुम सर मेरा देखो पेपर में ये क्वेश्चन है और आएगा दूसरे पेपर में, देखो हाँ आएगा, लेकिन उससे P0 नहीं आएगा, वो नहीं। हाँ गलत में गलत है मुझे पता। क्योंकि हर साल प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो रहा है ना, उससे नहीं कैलकुलेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसमें डाउट है किसी को? सर एक क्वेश्चन और करवा दो।
चलो इस पे ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ ना। लिखो ओके हाँ, मिस्टर नंदा, ये तुम लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? लास्ट बेंच क्लियर है ये? लिखो मिस्टर नंदा, Mr. Nanda wants to invest in a company that has just gave a current dividend of rupees 3 per share. Per share. Dividends are expected to grow at 20%. Dividends are expected to grow at 20% for 10 years and 8% thereafter perpetually. That means कि उसके बाद consistent growth कितना रहेगा? 8%. Find the value of equity share if the required rate of return is 10%. सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 5 साल के लिए था, यहाँ पे कितना हो गया? 10 साल के लिए। कैलकुलेट कर लोगे? चलो 10%। क्वेश्चन से मुझे पता कहाँ चला P10 निकालना है, क्योंकि 10 के बाद चेंज हो रहा है और कंसिस्टेंट चल रहा है। इसलिए हमको P10 हाँ निकालना हाँ, रिडीमेबल तो होता नहीं ना इक्विटी शेयर। कभी सुना है कि इक्विटी शेयर रिडीमेबल हो? वो तो ओनरशिप है, कभी भी बेचो। हमें P10 वैसे निकालना नहीं है, हमें प्राइस निकाल के बतानी है। P10 निकालने के बाद P0 निकालना। हाँ P0 निकालना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? 10 साल का डिविडेंड। हाँ, फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाओ, उसका टोटल लगा दो, फिर P10 निकाल लो, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, दोनों को ऐड कर दो। पहले 20 था, फिर 8% हो गया। क्या? 20 से 8% डिक्लाइन हो गया। पहले 20 था, हाँ ग्रोथ रेट 20% था, हाँ फिर डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन का तुम्हें क्या करना? एक बार तो चाहिए डिक्लाइन का बस, है ना?
क्या है डिविडेंड का कितना है टोटल? डिविडेंड टोटल में उसका मैं आपको D10 बता देता हूँ। D10 ठीक है तो मेरा मतलब वो ठीक हो गया। D10 की रिक्वायरमेंट है? हाँ सर, अच्छा 386.55 क्या बोल रहे हो आप? D10 D10 है मेरा D10 1003 रुपये है मल्टीप्लाई D10 1000 आ गया? क्या बात कर रहे हैं यार? P10 आया वो P10 बता रहा होगा। 1000 D10 नहीं P10 हाँ P10 P10 कितना आया? 1003 हाँ ठीक है। 1003 आया हाँ 0.5 आया कितना? 1002 P10 की बात कर रहा है, प्राइस 10। D10 कितना बता रहे हो तुम? हाँ ठीक है। सर D में 54.96 क्या आ रहा है आपका? 54.96 D10 तक मैं एक बार दोबारा करके ये मिस्टेक मैं समझा ही नहीं क्या बोल रहे हो। सर ये जो D निकालता है टोटल बताओ, डिविडेंड का टोटल बता रहे हो आफ्टर प्रेजेंट वैल्यू हाँ ऐड करने के बाद 49.90। एक सेकंड 49.90 92 एक ही बात है। मेरा ये ऐड दोबारा हो गया 54 कैसे आ गया तुम्हारा? मैंने ये दोबारा ऐड किया अभी ठीक है? हाँ, वही उसके बाद वही 49.9 बना रहा है मेरा अच्छा सर इस चीज़ का एरर हो जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा देर से ना मैं वो कैसे करूँ वो तो एरर ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्रॉस चेक करो जब भी क्वेश्चन करो। सर इतना टाइम पेपर में क्रॉस चेक होता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव एनफ टाइम टू सॉल्व इट ट्वाइस। तब ये पहला क्वेश्चन करो ये चीज़ गलती हुई ना वो माइंड से भूल गई क्या हाँ इसमें कंफर्म कैसे होगा पेपर में ये तो मैं सोचा पेपर में तो हाँ हाँ वो तो P0 437.09। तुम्हारा पहले डिविडेंड का टोटल बताओ। डिविडेंड का कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू के बाद टोटल? सही सारी D1 D10 निकल गए D1 निकल, ये क्या है? सिर्फ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई नहीं किया था तो फिर फैक्टर निकाला तो क्यों? सर बट लेकिन इस करना तो इससे मल्टीप्लाई होता है ना इससे क्यों मल्टीप्लाई करना है? इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करोगे? हाँ वो तो करना होता है बट लेकिन एंड में तो इसी का यूज़ होता है ना उनका थोड़ी यूज़ होता है क्यों नहीं होता यार, ये तो यूज होगा ना, इसके बिना कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये कैसे निकले मतलब ये निकाला है ना तुमने, हाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ लिखोगे, हाँ हाँ सबका टोटल लगाओगे, हाँ हाँ फिर जो P0 आएगा P0 में वो भी तो ऐड होगा। अच्छा वो ठीक है ओ सॉरी मतलब ठीक है 161 और P0 जो तुमने निकाला है 161 वो भी गलत है। सर ये D11 ही होगा ना पी यहाँ पे P10 होगा तो P0 तो उतना कैसे आ जाएगा तुम्हारा? D11 कितना आ रहा है? सर D11 मेरा आया 20.06 आएगा। मेरा 8 ये सही है सर 7.9 D11 निकाला कैसे? सर इसका इसका ही तो 8% होगा ना इसका 8% होगा ना। हाँ तो सर तो ये कितना आया था तुम्हारा? 7 D0 D10
सर 7.781 D10 तो यार 18.57 आ रहा है। सर 10% ही तो है ना 3 से। देखो मेरे भाई, पहला डेविड ने 3.6 निकाला, सर 3.3 10% कैसे बोला है निकाल आपने, दिया? यहाँ पे 20% आपने निकाला हुआ, आपने 10% बोला है। कितना बोला था मैंने? 10% 10% या 20%? 10% ग्रोथ रेट। 20 ग्रोथ रेट 20%। मेरे को 10% भाई आर ओ आर 10%। अब इतने बच्चे तो गलत नहीं सोच सकते। 10% के हिसाब से निकाला इसलिए वो यार सॉरी। जैसे मैंने भी अभी जो प्राइस जो निकाला वो 20% निकला 10%। अब मैं पेपर सर मैं पेपर पूछ रहा था, मैं मतलब 3 डिजिट यहाँ पे लिखूँ या 2 डिजिट यहाँ तीन। के यहाँ के लिए 3 तीन। ना? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 3। नहीं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं ये वाला दो। 2 ठीक है, मैं इसको 2 से हिसाब से करता हूँ। अभी बता दो भाई P0 कितना आया? 436.07। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ? कायदे से लिखना है। इंफॉर्मेशन वर्षा हुआ कहाँ तक करा है? उतना लंबा वैल्यू कैसे निकाल दिया तुमने? D10 कितना आया? ठीक है। D11 20 पॉइंट, D10 तुम्हारा आया 18.57। ठीक। अब जब D11 कैलकुलेट करोगे तो ग्रोथ रेट क्या लिया है? 8% हो गया है। चेंज हो गया ग्रोथ रेट। अभी हो जाएगा ना? चलो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी सर रुक जाओ, नहीं बच्चों को हाँ, ऑफलाइन नहीं है। हाँ, इसको ये तो आ गया ना, इसको भी तो लाएगा रिवीजन D10 को कल। लाना है। MST भी कोई चलो क्वेश्चन लिखो फिर करते हैं बात। लिखो। मिस्टर शुक्ला wants to invest in a company। information कायदे से लिखना। if you have any doubt regarding information, first you can ask the informations, no? Then start solving. Mr. Shukla wants to invest in a company that has just given a current dividend of rupees 5 per share. करंट डिविडेंड की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि D0 इज 5। सेम क्वेश्चन है। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% फॉर 5 years। ठीक। एट 8% फॉर नेक्स्ट 3 years। क्या? एट 10% फॉर 5 years, कॉमा एट 8% फॉर नेक्स्ट 3 years and at 5% thereafter perpetually. You have to find out intrinsic value of equity share if the required rate is 10%, if the actual market price, आगे लिखना, if the actual market price is 100, is rupees 100, should Mr. Shukla buy this share? क्वेश्चन तुमने सुन लिया, अगर डाउट है तो पूछो। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे ना तो प्राइस कौन से ईयर का लोगे? जहां के बाद कंसिस्टेंट रिटर्न हो जाता है ना उसके तक लेते हैं, जहां पे चेंज होता है। हाँ, तो आप कैलकुलेट करोगे P9, सॉरी P8, हाँ P8, D9 लेंगे उसमें। ठीक है। P8 निकालना है।
ठीक है। सर ये समझ नहीं आ रहा P8 ही क्यों देना है? P8 क्यों लेना है? देखो मैंने बोला ना कि जहाँ से प्राइस चेंज होके कंसिस्टेंट ग्रोथ कंसिस्टेंट हो जाए। ग्रोथ कहाँ से कंसिस्टेंट हुआ है? अच्छा 8 इयर्स के बाद 8 ईयर्स के बाद से। फिर तो बीच में चेंज क्यों हुआ है? नहीं हुआ। 10% फॉर 5 इयर्स 10% ग्रोथ रेट फॉर 5 ईयर्स, फिर 8% 3 साल के लिए। कितने साल तक चला चेंज? 8 का। उसके बाद उसके बाद का ग्रोथ रेट बताया नहीं आपने। अरे बताया यार भरत, मैंने ग्रोथ रेट बताया नहीं क्या उसके बाद का? किसका सर? 10 बोलते 5% बोला था। 5% देर आफ्टर। अच्छा 5%। हाँ इसीलिए 8 ईयर्स का। वैसे देखो कई मैंने ना वो इस क्वेश्चन में बता रखा था कि तुम्हें P0 तक निकाल P8 तक निकालना है। मैंने नहीं बोला क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आ जाएगा नहीं। तो अंडरस्टूड है कि जहाँ से चेंज होता है ना, जहाँ तक इक्विटी शेयर के केस में यहाँ से कांस्टेंट होने यहाँ से कांस्टेंट हो जाए ग्रोथ रेट, वहाँ तक निकालते हैं। इन केस ऑफ बॉन्ड तो तुम्हें वो रिडीमेबल वैल्यू है गिवन होगी। ठीक है चलो, बॉन्ड वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल इसमें से आना ही आना है। एक्सपेक्टेड रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न का न्यूमेरिकल आना तय है। पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न का न्यूमेरिकल, शार्पे रेशियो ट्रेनर रेशियो बीटा का न्यूमेरिकल 100% श्योर शॉट है। हाँ तुमने एक भी क्वेश्चन सही नहीं करा अभी तक। पक्का? इन्फॉर्मेशन क्लियर है ना? बता दो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सर ग्रोथ रेट सर पहले 5 साल के 10% है, फिर ठीक है 8% है और फिर उसके बाद 5% है। और ठीक है। डी 5% कौन से ईयर से है? सर 5% 9th ईयर, 9वें ईयर से। ठीक है। और D0 5 रुपीज़ है एंड रिक्वायर्ड रेट है 10%। ठीक है निकालो। अब मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। Varsha, you have to calculate the first na.
क्या हो गया? एक डाउट करो। एक हाँ। छोटे से डाउट है 5 साल तक तो वैल्यू सेम ही आएगी 5 रुपये 4.9 कैसे सेम आएगी? 10 की ग्रोथ है 10 हाँ। का के लिया है फैक्टर और ग्रोथ डी जीरो मैंने मल्टीप्लाई किया ग्रोथ उसी में फिर मैं फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1 से मल्टीप्लाई तुम कैलकुलेशन बता रहे हो टोटल? हाँ। मुझे लगा D1 बता रहे हैं। हाँ वो तो फिर पता नहीं, वो सेम आएगी। 25 साल में। वन 138 पॉइंट you have to calculate it by yourself only. 134.1 गलत कर दिया तुमने ना फिर से। देखो मैंने ना सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बच्चे। ये डिविडेंड की सारी इन्फॉर्मेशन है, ये P9 वाली सारी इन्फॉर्मेशन है। आपका अब तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है आपका बराबर आ रहा है आपका 9 में आ रहा है सर एक चीज बता दो बस सर हम D9 में से D9 लेंगे ना D9 और जो मल्टीप्लाई करेंगे P9 को वो किससे करेंगे 2.6 से
4.67 से ये वाला, हाँ मतलब 8th ईयर पे ही तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू सर फैक्टर। मेरे ये सही है 2.94 तो सर मतलब ये मल्टीप्लाई करती है ना 212.94 आया है। सर ये मल्टीप्लिकेशन कितने इससे करा है? सर आपने इससे करा है सर मैंने इससे नीचे वाले से करा है क्यों क्यों क्यों? सर मैंने D9 ये क्या निकाला तुमने? P8 निकाला है ना, हाँ, सर। दैट मीन्स कि 8th ईयर का प्राइस है, तो मल्टीप्लिकेशन तो 8th ईयर वाले से ही करोगे ना। हाँ, वो सर, वो फुल वेट की थी। पाँच नंबर अबे मेरे पेपर में जाएगा 8 से 5 नंबर में सीधा सीधा पूछना। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, ये क्लियर है सबको? हाँ वर्षा, ये आ गया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाना है, क्योंकि ये 8वें साल का वैल्यू है ना प्राइस शेयर की मार्केट प्राइस है 8वें साल की, ठीक है। 8वें साल में 212 है, इसको प्रेजेंट पे लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। कौन सी ईयर का? 8वां साल का। 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 0.467, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी P0 प्रेजेंट पे आ गया। प्रेजेंट पे वैल्यू कितनी है? 99.44 प्लस इसकी प्रेजेंट पे वैल्यू कितनी है डिविडेंड की? 39.45। दोनों को ऐड करा तो कितना आया? 138.89, 138.89। भरत, तो अभी ना जो इस शेयर की वर्थ है 8वें साल पे, 8 साल का इन्वेस्टमेंट करने पे कितनी है? 138.99, और मार्केट में कितने में अवेलेबल है? 100 में। तो आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि महंगा शेयर सस्ते में मिल रहा है। उसकी वर्थ तो 138 की है, बट मिल कितने में रहा है? 100 रुपये में। देन मिस्टर शुक्ला शुड परचेज दिस शेयर, ठीक है। सर अगर ये डिजिट के बाद वाला पॉइंट के बाद अगर डिजिट का चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती 1-2 रुपये के लिए लड़ाई नहीं करते, कोई बात नहीं। मतलब कोशिश करो कि ना हो, और 3 डिजिट तक लो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा, तो नहीं होगा। है पूरा लिया ठीक है, अब टेबल से लोगे तो ज़्यादा ठीक है। आगे चलें, एक क्वेश्चन है लास्ट। ABC लिमिटेड, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? इससे ज़्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बॉन्ड में नहीं आएगी। ABC लिमिटेड इज करेंटली पेइंग डिविडेंड ऑफ ₹1 per share. ABC Limited is currently paying dividend of ₹1 per share and is expected to grow at 7%. Dividend है 1 per share and the growth rate is 7% infinite. हम बढ़ते ही, वो consistent है 7%. What is the value of share if, first question, ROR, इक्विटी कैपिटलाइजेशन वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है, बट यू कैन राइट डाउन ROR. डोंट बी कंफ्यूज बाय द वर्ड इक्विटी कैपिटलाइजेशन एंड ROR or KE, both are same. In first part ROR is 15%, in second part ROR is 16%, हाँ 16. In third question growth rate is 8% instead of 7%. Fourth part, फर्स्ट ROR 15%, सेकेंड में ROR 16%, थर्ड में ग्रोथ रेट इज 8%, फोर्थ क्वेश्चन में ROR इज 16% बट ग्रोथ रेट इज 4%. 4 क्वेश्चन हो गए, 4 मिनट का टाइम है. थर्ड में क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न? हाँ, थर्ड में रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न 15 लेंगे 15 ले लो, 15 ले लो. फोर्थ में तो बता रखा ना, ROR 16% एंड ग्रोथ रेट इज 4%.
थर्ड में ROR ले लेना 15%। चलो तुम्हें क्या बताना है? P0 इन ऑल केसेस। You have given 4 cases and you have to calculate P0. थ्री 8 हो गया ना? हाँ सर, ये 11.88, 15.42 और 8.667, दूसरे में कितना आ रहा है? 11.89, 11.89। थर्ड में 4.3 हो जाएगा ना? फोर्थ में 8.667, मिनट से कम हो गया। 2 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? चलो, P0 कैलकुलेशन इन केस ऑफ 1 ईयर रिटर्न, इन केस ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न, इन केस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है?